पहले मंत्री जनक राम ने उठाए अफसरशाही पर सवाल। इंतजार करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो प्रशासन में आम जनता में ये संदेश है कि प्रशासन ये एक हावी है और हावी को नेक्सस को तोड़ने के पहले मैं सम्मान अपने विभाग की ये चपरासी है, मेरा भाई है, वो डायरेक्टर हो या डायरेक्टर हो, उनका सम्मान में ये चपरासी को मैं अपने भाई को ये देना चाहता हूँ। फिर सदन में भी गूंजी अफसरों की मनमानी की कहानी। मुझे कल संध्या 6 बजे दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त का व्हाट्सएप द्वारा सूचना दिया गया कि आज 12 बजे कचरा प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन जो है आज होगा। मैंने व्हाट्सएप पर उनको बोला भी कि सत्र चल रहा है, यह तो सरासर विधायी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर मैं वहां जाऊंगा तो विधायी कार्य में बाधा होगा और यह सरासर विशेषाधिकार का मामला है। अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार हनन का नोटिस जो है उनको चलाए, उन पर दिया जाए। चलते सत्र में कोई भी विभाग का बैठक जहां विधायक मेंबर है वहां नहीं होना चाहिए। अब अफसरों की मनमानी पर गिरिराज सिंह के विवादित बयान। हमें की करिए, देखो न सुनबे नहीं करे छे, नहीं सुने छे तो दोहा बात से लेकर मारो न, नहीं सुने नहीं किया सुनते। ये शब्द हम नहीं सुनना चाहते हैं कि नहीं सुने छे, नहीं सुने छे शब्द हम नहीं सुनना चाहते। न हम नाजायज कहेंगे, हम नाजायज बर्दाश्त करेंगे। न किसी अधिकारी को हम नाजायज काम करने के लिए कहते हैं और न किसी अधिकारी के नाजायज नंगा नृत्य को हम बर्दाश्त कर सकते हैं। क्या बेलगाम अफसरों को पीटने से अफसरशाही पर लगेगी लगाम? हमें की करिए, देखो न सुनबे नहीं करे छे, नहीं सुने छे तो दोहा बात से लेकर मारो न, नहीं सुने छे नहीं किया सुनते। ये शब्द हम नहीं सुनना चाहते हैं कि नहीं सुने छे, नहीं सुने छे शब्द हम नहीं सुनना चाहते। न हम नाजायज कहेंगे, हम नाजायज बर्दाश्त करेंगे। न किसी अधिकारी को हम नाजायज काम करने के लिए कहते हैं और न किसी अधिकारी के नाजायज नंगा नृत्य को हम बर्दाश्त कर सकते हैं। शब्द बोलना कहीं से न्यायोचित है, शब्द है। गिरिराज दा हम सबों के नेता हैं। लगता है कि भावावेश में उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी है, इससे बचना चाहिए। लेकिन मूल भावना उनकी लगता है यही रही होगी कि अधिकारियों के द्वारा जनप्रतिनिधियों का जो सम्मान होना चाहिए वो होना चाहिए। बेलगाम अफसरशाही पर बेलगाम जुबान क्यों? हमें की करिए, देखो न सुनबे नहीं करे छे, नहीं सुने छे तो दोहा बात से लेकर मारो न, नहीं सुने छे नहीं किया सुनते। ये शब्द हम नहीं सुनना चाहते हैं कि नहीं सुने छे, नहीं सुने छे शब्द हम नहीं सुनना चाहते। न हम नाजायज कहेंगे, हम नाजायज बर्दाश्त करेंगे। न किसी अधिकारी को हम नाजायज काम करने के लिए कहते हैं और न किसी अधिकारी के नाजायज नंगा नृत्य को हम बर्दाश्त कर सकते हैं। नीतीश जी बोले सर, नीतीश जी बोले सर, लोकशाही पर भारी है अफसरशाही। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार में क्या अफसर बेलगाम हो चुके हैं और क्या अपराधियों पर कंट्रोल के लिए पुलिस की अब जरूरत नहीं रह गई है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कभी बीजेपी विधायक कहते हैं कि उनके पास तो बंदूक है, वो खुद ही अपराधियों का एनकाउंटर कर सकते हैं, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जनता को कहते हैं कि अफसर नहीं सुनता है तो बांस लेके पीटो। कभी मंत्री जनक राम कहते हैं कि अफसरशाही हावी हो गई है क्योंकि उनका स्वागत प्रधान सचिव ने नहीं किया तो चपरासी से बुके उन्होंने लेकर सम्मान करवाया। कभी विधायक संजय सरावगी सदन में मामला उठाते हैं कि विधायक के विशेषाधिकार का हनन हो रहा है अफसरों की मनमानी के कारण। अफसर जब मर्जी
कोई कार्यक्रम आयोजित कर देते हैं। मतलब सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं रह गई है क्या बिहार में? सिस्टम और अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। और क्या वाकई बिहार में अफसर किसी की नहीं सुनते हैं? आखिर क्यों बीजेपी नेताओं का दर्द बार बार छलक उठता है? इन 3 बयानों से समझिए। और इन 3 बयानों में सबसे पहले आपने सुना जनक राम, जो सीधे तौर पर कहते नजर आए कि अफसरशाही हावी है क्योंकि उनका स्वागत नहीं हुआ प्रधान सचिव के जरिए। फिर विधायक संजय सरावगी सदन में मामला उठाते हैं हाल ही में 3 मार्च को कि अफसरों की मनमानी के कारण विधायी कार्य में बाधा डालने की कोशिश होती है। और दूसरी तरफ अब गिरिराज सिंह, अफसरों को बांस लेकर पीटो। सवाल है कि बेलगाम अफसरशाही पर बेलगाम जुबान क्यों है? और सवाल यह भी कि क्या वाकई अफसर इतने बेलगाम हो चुके हैं कि वो किसी की नहीं सुनते, जनता तक की नहीं सुनते हैं और मंत्री तक की नहीं सुनते हैं? करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो प्रशासन में आम जनता में ये संदेश है कि प्रशासन ये एक हावी है। और हावी को नेक्सस को तोड़ने के पहले मैं सम्मान अपने विभाग की, ये चपरासी है, मेरा भाई है, वो डायरेक्टर हो या डायरेक्टर हो, उनका सम्मान मैं ये चपरासी को, मैं अपने भाई को ये देना चाहता हूँ, ये स्वागत करना चाहता हूँ। मुझे कल संध्या 6 बजे दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त का व्हाट्सएप द्वारा सूचना दिया गया कि आज 12 बजे कचरा प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन जो है आज होगा। मैंने व्हाट्सएप पर उनको बोला भी कि सत्र चल रहा है, यह तो सरासर विधायी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर मैं वहां जाऊंगा तो विधायी कार्य में बाधा होगा और यह सरासर विशेषाधिकार का मामला है। अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार हनन का नोटिस जो है उनको चलाए, उन पर दिया जाए। चलते सत्र में कोई भी विभाग का बैठक जहां विधायक मेंबर है वहां नहीं होना चाहिए। हमें की करिए, देखो न सुनबे नहीं करे छे, नहीं सुने छे तो दो बात से लेकर मारो न, नहीं सुने छे, नहीं किया सुनते। ये शब्द हम नहीं सुनना चाहते हैं कि नहीं सुने छे, नहीं सुने छे शब्द हम नहीं सुनना चाहते। न हम नाजायज कहेंगे, हम नाजायज बर्दाश्त करेंगे। न किसी अधिकारी को हम नाजायज काम करने के लिए कहते हैं और न किसी अधिकारी के नाजायज नंगा नृत्य को हम बर्दाश्त कर सकते हैं। एक बात गौर आपने किया होगा, सभी बीजेपी के नेता हैं, तो क्या बीजेपी नेताओं को ही लगता है कि अफसरशाही हावी है और अफसर उनकी नहीं सुनते हैं? तो क्या फिर जेडीयू नेताओं की अफसर सुन रहे हैं और बीजेपी नेताओं के नहीं सुन रहे हैं? 4 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद माधव कांग्रेस से, अभिषेक झा जेडीयू से, विवेकानंद पासवान बीजेपी से और अरुण मिश्रा सीपीएम से। विवेकानंद जी, बांस लेके मारेंगे अब अफसरों को? विवेकानंद जी, बांस लेके मारिएगा अफसरों को? देखिए, नहीं सुनिए, देखिए, डेमोक्रेसी का एक पार्ट कार्यपालिका होता है, तो मैं सरकार और अफसर एक दूसरे का पूरक है। बांस का अफसर कैसे नहीं सुनता है? सुनेगा, सुनता है, काम भी करता है। नहीं सुनेगा तो अफसर जो गलती करता है, गलती करता है उसको हमारी सरकार दंडित देने का भी काम किया है। और जो गिरिराज जी को क्यों कहना पड़ गया कि बांस से मारो? जनता को सरेआम कह रहे हैं कि बांस से पीटो। सुशासन का ये सरकार, एनडीए का सरकार बांस से पीटो, ये बताइए ना। लेकिन मैं ये चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं सुमित जी। उसी पर चर्चा ही है, तो ये चर्चा आप नहीं करना चाहते हैं? कैसे इस चर्चा से? 12 यही अफसर के बारे में कहा जाता था जो 12 बजे तक लेट नहीं, 3 बजे के बाद लेट नहीं। गिरिराज जी आप ही की पार्टी के नेता है ना, केंद्रीय मंत्री है, शोभा बढ़ाते। देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं, आप ही की पार्टी के नेता है ना। जनक राम आप ही की पार्टी के नेता है ना, जिन्होंने कहा कि अफसरशाही हावी है। संजय सरावगी आप ही की पार्टी के नेता है ना, जो कहते हैं कि अफसर विधायी कार्य में बाधा डालने की कोशिश करते हैं और जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते। जो अफसर नहीं सुनेंगे वो दंडित होंगे। भाई तो नहीं सुन तो रहे हैं, नहीं तो सुन रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो गिरिराज जी क्यों बोल दिए नहीं सुन रहे? तो दंडित होंगे।
अरे गिरिराज जी क्या बोले हैं? गिरिराज जी से पूछिए, गिरिराज जी से पूछिए। तो गिरिराज जी अलग है क्या? शासन का सरकार है और नहीं गिरिराज जी बोले हैं तो कोई ऐसा आनंद माधव जी, बीजेपी नेताओं को ही क्या लग रहा है कि अफसरशाही हावी है? जेडीयू, मुझे लगता है जेडीयू नेता की अफसर सुनते हैं, बीजेपी की नहीं सुन रहे हैं, इसलिए तीनों बीजेपी के नेता ही हैं। सुमित झा जी, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, इन्होंने भी ये कहा कि जो नहीं करेंगे वो दंडित होंगे, चाहे वो बांस से क्यों नहीं हो। इस पर दो बातें हैं। पहला ये है कि जो गिरिराज सिंह जी बड़बोलेपन है उनका बिगड़ैल बोल वाले हैं, इसके बारे में कहीं कोई छिपा नहीं, कब नहीं, इसका उनको इनाम भी हर बार मिलता चले जा रहा है। एमपी हो जाते हैं, फिर राज्य मंत्री होते हैं, फिर केंद्रीय मंत्री होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ आगे बढ़ते चले जाएंगे अपने इसी बिगड़ैल बोल के कारण। उनको प्रोत्साहन मिलता है। और किसी भी ढंग से आप जानते हैं, ये इसको थोड़ा सा गंभीरता से अगर आप देखिए तो ये जेडीयू और भाजपा के बीच कैसे दूरी बनाया जाए, इसी का प्रयास हो रहा है। अच्छा। रही अफसरों की बात, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि अफसरशाही बिहार पे हावी है और अफसर ही पूरा राज्य चला रहे हैं और वो सिर्फ एक व्यक्ति के कहने पे चला रहे हैं। उनके इर्द गिर्द सिर्फ अफसर हैं, कोई नेता नहीं है। इस बात में कहीं कोई भ्रम नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा हम लोगों को कि वर्तमान परिस्थिति में जो राज्य यहाँ चल रही है वो कौन चला रहा है और कैसे चला रहा है। और जो इनका जो भाषण है गिरिराज जी का, ये तो एकदम बिल्कुल आप कहिए कि अधिनायक तंत्र या फिर पूरा डिक्टेटोरियल फॉर्म में कि भैया नहीं करोगे तो जैसे पाते कि मैंने जुबान काट लेंगे टाइप, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो क्या ये आज के समाज में ये संभव है? और क्या ये आज के समाज की सभ्यता की निशानी है? बिल्कुल नहीं है। ये तो बर्बर समाज की बात ये कर रहे हैं कि अगर वो काम नहीं करता है तो उसको पीटो। आपके यहाँ प्रावधान है, आप देखिए, आप उसके हिसाब से याद दीजिए। और 15 साल में 16 साल में आपने किया क्या? अगर अफसरशाही इतनी हावी है या फिर बीजेपी नेताओं के लिए ही अफसरशाही हावी है और बीजेपी नेताओं का ही ये दर्द है? सुमित जी, दो मामले हैं। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार में अफसरशाही हावी नहीं है। हाँ, अपवाद के रूप में अधिकांश तो अफसर ठीक से काम करते हैं। अपवाद स्वरूप अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होती है, सरकार उसके लिए चाक चौबंद है। अफसरों पर पहले भी कार्रवाई हुई है और आगे भी कार्रवाई होगी। और दूसरी बात, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हम गांधी के देश में रहते हैं, गांधी की विचारधारा से हम लोग उत्प्रोत हैं। गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग हमें चुनना सिखाया था। कोई एक थप्पड़ मारे, दूसरा गाल आगे कर दो, और उस अहिंसा के दम पर देश आजाद हो गया। तो लोकतंत्र में कहीं भी अहिंसा का स्थान नहीं है। कोई अफसर अगर ठीक से काम नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, न्यायोचित कार्रवाई होगी। लेकिन इस तरह के शब्दों का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो वह कहीं से सही नहीं है। किसी भी राजनेता को ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए, क्योंकि हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहां सभी लोग इतने मेल मिलाप के भाव में रहते हैं, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। और इस पर मंतव्य हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी स्पष्ट किया है कि आप ही बताइए कि क्या यह न्यायोचित होगा कि इस तरह के शब्दों का हम इस्तेमाल भी करें अधिकारियों के लिए। अगर कोई अधिकारी काम नहीं करता है तो उस पर लिखित कंप्लेंट होनी चाहिए अधिकारियों पर। तो हमारी ही सरकार ने पहले भी कार्रवाई की है और आगे भी कार्रवाई। बीजेपी बोलने के लिए तैयार नहीं है, बीजेपी डिफेंड कर रही है। नहीं, आप सुमित जी आज जो आपने डिबेट रखा, नहीं सुमित जी आज जो आपने डिबेट रखा, गिरिराज सिंह जी वरिष्ठ नेता है, बहुत सम्मानित है, बिहार के नेता है। उन्होंने किस भाव में बहकर इस बात को कह दिया। आपने अभी चलाया ना तारकिशोर साहब का बयान भी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि वरिष्ठ नेता है, भाव में बह के कह दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो आपने सुना नहीं, फिर पूरी बात पूरी बात डिप्टी सीएम ने क्या कहा? डिप्टी सीएम ने कहा कि उनका भाव यही रहा होगा कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें। तो क्या सम्मान नहीं करते हैं अधिकारी? नहीं, अच्छा, मैंने क्या कहा सुमित जी? आपको सबसे पहली लाइन मैंने आपको कही है कि जो अधिकांश अधिकारी होते हैं प्रशासन के, वह सही तरीके से काम करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि 100% चीजें कहीं ठीक नहीं होती हैं। कुछ ऐसे अधिकारी हो सकते हैं अपवाद स्वरूप बिहार में, किसी खास डिपार्टमेंट में कहीं पर पदस्थापित, जो ठीक से काम नहीं करते होंगे, बताइए, रिस्पॉन्स नहीं देते होंगे। अरे आपने देखा अभिषेक झा जी मंत्री आपके जनक राम कहते हैं अफसरशाही हावी है, प्रधान सचिव उनका स्वागत करने के लिए नहीं पहुंचती हैं। तो बीजेपी विधायक संजय सरावगी कहते हैं कि भाई चलते सत्र में उन्हें अफसर बुलाते हैं ऐसे काम में और विधायी कार्य में बाधा डालने की कोशिश होती है, अफसरों की मनमानी है। फिर गिरिराज सिंह, ऐसा आपने एक सेकंड, ऐसा लगातार बीजेपी नेताओं के बयान ही क्यों आ रहे हैं? सुमित जी, आपने अब 3 मामलों की चर्चा की। आदरणीय गिरिराज जी के का जो बयान था उस पर मैंने प्रतिक्रिया दी।
आपने दूसरी बात आदरणीय जनक राम जी के लिए की है। आपने कहा कि प्रधान सचिव महोदय उनके स्वागत के लिए नहीं आई थी। एक दिन पूर्व संध्या में ही गुलदस्ते वाली तस्वीर भी उन्होंने कहा अफसरशाही हावी है, पूरा मामला था, अफसरशाही हावी है, मामला सॉर्ट हो गया। नहीं, अफसरशाही हावी है। मैं वही कह रहा हूं ना कि यह स्टेटमेंट देना, नहीं सुन लीजिए ना, यह स्टेटमेंट देना, जैसे हमारे विपक्ष के लोग भी स्टेटमेंट देते हैं कि अफसरशाही हावी है, अफसर ही प्रदेश की सरकार को चलाते हैं। सुन, एक मंत्री स्टेटमेंट दे रहा है और एक विपक्ष का कोई प्रवक्ता स्टेटमेंट दे रहा है, फर्क होता है कि नहीं इसमें? नहीं, मैं नहीं होता है फर्क। समानांतर जब आया, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू और जनक राम मंत्री बिहार सरकार का, फर्क है कि नहीं स्टेटमेंट में? अरे बात कहने का अधिकार सबको है लोकतंत्र में। बात कहने का अधिकार क्या? एक मंत्री सरकार कहता है कि अफसरशाही हावी है, तो क्या हम कहें? अभिषेक झा कह रहे हैं कि अफसरशाही हावी नहीं, हम ये मानेंगे? सुमित जी नहीं, हमने क्या कहा कि अपवाद स्वरूप कुछ अफसर ठीक से अपवाद स्वरूप क्या? अपवाद स्वरूप इतने सारे बयान, इतने सारे बयान, अरे कितने, कुछ तो बात होगी। सुमित जी, आपने 3 बयानों की चर्चा की, 3 बयानों की आपने चर्चा की, आपने सिर्फ 3 बयानों की चर्चा की। और कितने बयान चाहिए आपको? इतने सारे एमपी मंत्री और कितने बयान चाहिए? सारे एमपी बोलने लगे। आप अब एक केंद्रीय मंत्री को बोलना पड़ता है कि भाई अफसर नहीं सुनते हैं तो बात से मारो। 100 में से कितने अफसर नहीं सुनते हैं, इसका मतलब? एक बात बताइए आप, मेरी बात। आनंद माधव जी, जहां अफसर नहीं सुनते हैं वहां उनकी कंप्लेंट होती है, वहां कार्रवाई होती है। मुझे बोलने दीजिए सुमित जी, उसी बात को बार-बार दोहरा रहा हूं, उसी बात को दोहरा रहा हूं। बीजेपी का विधायक, मुझे समय दीजिए। बीजेपी के राज्य के मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अगर इस बात को कहते हैं तो इससे भी हमारे जदयू के प्रवक्ता संतुष्ट नहीं है। उनको बहुत सारे सैकड़ों उदाहरण चाहिए। जब आप समझ लीजिए इस बात को कि खाई कहाँ है, आप ये समझ लीजिए आरोप किसका किस पर है। मतलब हम विपक्ष लगाए तो आप, मैं बीच में नहीं बोला था, विपक्ष अगर बोले ये बात गलत है ना। सच्चाई है इस राज्य बात तो गलत है। जो लोक सेवक है वो ब्यूरोक्रेसी, जो नौकरशाही कहते हैं, जो जन सेवक है गलत बात लोक सेवक है, वो लोक सेवा लोकशाही की ओर पूरी तरह बदल गया इस राज्य में, और इस राज्य को पूरा अफसर चला रहे हैं। इसमें कहीं कोई दो बात है। और ये विरोध है सुमित जी, एक कैबिनेट मिनिस्टर हमारा विरोध है इस बात पूरे जवाब यही से एनडीए के सरकार में काम कर रहा है। अगर एक आम जनता नहीं कहती है तो यह वो जब आरोप लगा रहे हैं। अभिषेक झा जी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। अभिषेक झा जी, अरुण मिश्रा जी के पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले विवेकानंद जी 30 सेकंड में, या तो मैं जनक राम जी को गंभीरता से ना लूं, गिरिराज सिंह को गंभीरता से ना लूं, आप बता दीजिए। यहां पर मैं बयान को गंभीरता से लूंगा ही नहीं। सुमित जी, आपके नेता इतने हल्के हैं तो मैं गंभीरता से क्यों लूंगा? गिरिराज वो कहते हैं कि अफसर नहीं सुन रहा है, नहीं सुनेगा, और आपके होगा। जेडीयू के प्रवक्ता कहते हैं कि नहीं और बयान चाहिए। भले बांस हो, लेकिन वह था संकेत जो दंडित होता। हमारा एनडीए का सरकार में विवेकानंद पासवान जी, आप नहीं सुनता है। मैं पूछ रहा हूं आम, आप कह रहे हैं अमरूद, मैं कह रहा हूं आम, आप कह रहे हैं अमरूद, मैं कह रहा हूं जनक राम और गिरिराज सिंह, आप कह रहे हैं दंडित। अरे भाई, गिरिराज सिंह को क्यों कहना पड़ गया, जनक राम को क्यों कहना पड़ा? या फिर आप कह रहे हैं कि जनक राम और गिरिराज सिंह को हम गंभीरता से ना लेते हैं? बता दीजिए। जनक राम जी हल्के नेता है वो, जनक राम जी बता दीजिए आप, हल्के नेता है वो, फूल की गुलदस्ता नहीं, ऐसा थोड़े है। तो फिर बताइए उनके बयान को गंभीरता से अगर आप नहीं लेंगे, आपकी पार्टी के नेता नहीं लेंगे, आपकी पार्टी के सहयोगी पार्टी के नेता, जेडीयू के नेता नहीं लेंगे, तो फिर बताइए था जो अफसर नहीं सुनेगा उसको दंडित करेंगे। तो अफसर नहीं सुनता है, इसका मतलब यही हुआ ना। अरे हम देखे हुए हैं, इसका मतलब यही हुआ ना, अफसर नहीं सुनता है। लोग काम कराते थे विवेकानंद जी, इसका मतलब यही हुआ ना, अफसर नहीं सुनता है, मतलब तो यही हुआ ना। नहीं जी, अफसर का एकदम पूरे जवाबदेही से काम कर रहा है एनडीए सरकार। तो फिर गिरिराज सिंह झूठे हैं, बता दीजिए। जनक राम झूठे हैं, बता दीजिए। जो अफसर है चित भी मेरी, पट भी मेरी नहीं होगा। समय दीजिए। गिरिराज सिंह और झूठे हैं, बता दीजिए। जनक राम झूठे हैं, बता दीजिए। अरुण मिश्रा जी बताइए, अरुण मिश्रा जी बोलिए। हाँ, सीधी बात है कि चुनाव जो हुआ उसके बाद जो परिस्थिति बनी है, उसमें सीधी बात है कि आज भाजपा और जदयू के बीच एक पूरी तरह से सामंजस्य भी नहीं है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी बात है। और जहां तक अफसरशाही का सवाल है, पूरी तरह से अफसरशाही हावी है। और यहां के मुख्यमंत्री बहुत दिनों से
अफसरों से ही काम करवाते हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी औकात उन्होंने बता दी है। और हम लोग तो रोज देखते हैं कि जो भी प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस होता है उसके प्रतिनिधियों से मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को मिलने का कोई समय नहीं होता है। तो पूरी तरह से ये पूरा जो कमान है वो नौकरशाहों के हाथ में है। और जहां तक सवाल है गिरिराज जी का और जो दूसरे लोग बोलते हैं, तो हम लोग इतने तरह का इनका भाषण सुन चुके हैं कि ये तो बड़ा छोटा लगता है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसका जनतंत्र में, लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना बीजेपी का दावा है कि लेकिन ये बातें चल रही हैं अभी विवेकानंद अभी तक पूरी तरह से जी ये हमारे भाई साहब जो कह रहे हैं, तरह से बीजेपी जेडीयू में चट्टानी एकता है और एकता दोनों मिलके काम कर रहे हैं, काम सरकार चला रहे हैं और सरकार के काम के प्रति अफसर जवाबदेह है। विवेकानंद पासवान का जवाब अरुण मिश्रा देगा। अरुण मिश्रा और विवेकानंद जी। एकता ऐसी दिखाई पड़ रही है कि आज मुख्यमंत्री को बोलना पड़ा और वो भी एक जो केंद्रीय मंत्री हैं उसके द्वारा जो दिया गया भाषण दिया गया उसके बारे में टिप्पणी करनी पड़ी। मंत्री बोल रहे हैं और भी इनके लोग असेंबली में बातें उठा रहे हैं। तो इस सब से पता लग रहा है और हम लोग ये भी जानते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ ये है कि भाजपा के लोगों की बात लोग सुने, जदयू के लोगों की बात शायद ज्यादा। क्या ये शब्द पिटाई शब्द न्यायोचित है? मुख्यमंत्री को, केंद्रीय मंत्री को नसीहत देना पड़ रहा है। कुछ लेना देना नहीं है। जनता की बात सुनी जा रही है कि नहीं, सो बात नहीं का चयन में जनता की बात सुनी जा रही है कि नहीं, इससे इनको कुछ लेना देना नहीं। इनको है कि हमारी बात सुनी जा रही है कि नहीं, और उसमें जो है अगर नहीं सुनी जा रही है तो उससे उसको वो लाठी से मारेंगे, डंडा से मारेंगे। हम आपको बता सकते हैं कि बेगूसराय में जहां से वो आते हैं उस बेगूसराय में एक बड़ा वेटलैंड है और वहां पर अभी वहां के मछुआरे लड़ रहे हैं कि वहां पर इसमें जो पानी आना चाहिए, और उसमें खुद ये जो मंत्री जी हैं जिन्होंने ऐसा भाषण किया है वो अपने अधिकारियों द्वारा वहां पर उसके पानी को बहाने में लगे हुए हैं। अच्छा, उनके खिलाफ पूरा आरोप ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं विवेकानंद जी। हाँ, बड़ा गंभीर अधिकारी जो नहीं सुन रहे हैं बांध से मारो और अधिकारी का इस्तेमाल करके अपना काम निकालो। उस वेटलैंड पर उस वेटलैंड अधिकारी का इस्तेमाल करके अपना काम निकालो और जो आपके काम में आ रहे आए उसे बांध से मारो। वो बहुत बड़ा वेटलैंड, यही नीति है विवेकानंद जी। अरे ये अरुण, हमारे हम आपको कह रहे हैं को कहना चाहेंगे गिरिराज जी जो वहाँ डेवलपमेंट, जो किसान, जो फिशरी, जो मछुआरे को काम देना चाहते हैं, इसमें ये अपना ऑप्शन खोजते हैं। गिरिराज जी के रहने से संभव नहीं है, इसीलिए इनको वेटलैंड को बचाना है कि लैंड माफिया को वो जमीन देना है। इस पर डिबेट नहीं है। अरुण मिश्रा जी, आपका कहने का मतलब, एक सेकंड, हमने वो बता दिया कि ये असल में लड़ाई है कि इनकी बात सुनी जाती है कि नहीं। अच्छा, मतलब मेरी बात अगर नहीं सुनी जाएगी, अगर जो अधिकारी अफसरशाही हावी है, मतलब ये बात है कि मेरी बात अगर नहीं सुनोगे तो बांस से पिटाई होगी, यही ना, यही स्थिति है, यही वो बोल रहे हैं अभिषेक झा जी। हम में जो भी हो अधिकारियों की, अगर बीजेपी नेता की अधिकारी नहीं सुनेंगे तो वो पीटे जाएंगे। कहने का भाव यही था, जो अफसर काम नहीं करेंगे वो दंडित होंगे नहीं, और हमारी सरकार दंडित कर देने, दंड देने का, दंड देने का एक नया प्रावधान है कि बांस से पीटो, है ना अभिषेक झा जी। देखिए ऐसा है ना, सुमित जी, गिरिराज जी का जो बयान है या मेरी बारी है, मैं अपना जवाब साफ पहचान है कहना चाहता हूं, और उस तरफ जाना चाहते हैं लोग जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, नौकरशाही की जो लड़के आरोप लगाते हैं, कोई मत नहीं है, एकदम के बोझ से मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई अधिकारी सचमुच जनप्रतिनिधियों की बात को नहीं सुनता है, सीरियसली नहीं लेता है, तो उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन यह जो आरोप है, अरे वो दौर भूल गए आप लोग। अरे एसपी को सिपाही करके संबोधित करते थे लालू यादव जी, अभी याद होगा ना वो दौर जब एसपी को कहते थे कि ए सिपाही इधर आओ, और भी ऐसी ऐसी बातें हैं कि कैमरा पर मैं कह नहीं सकता हूं, अभी शर्मिंदगी होगी हमें। अभी जो बातें राजनीतिक कुसंस्कार वाले लोग तो हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अफसरों का काम है जनता की समस्याओं को सुनना, जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना, जनप्रतिनिधियों की बातों को भी सुनना, लेकिन अगर अफसर नहीं सुनते हैं तो उसके लिए कार्रवाई का प्रावधान भी है।
कार्रवाई की जा सकती है, शिकायत की जा सकती है, लेकिन बांस से पीटने का तो प्रावधान है नहीं। लेकिन अगर कोई केंद्रीय मंत्री कहे और उस पर सवाल ना उठे और सवाल का मुकम्मल जवाब ना मिले, तो जाहिर है यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या बीजेपी नेताओं को दिक्कत है या अफसरशाही वाकई हावी है? अगर हावी है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसकी वजह से अफसरशाही हावी है? किसकी वजह से अफसरों की इतनी हिम्मत हो गई कि विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री की वो नहीं सुनते हैं? इसका जवाब ढूंढना जरूरी है। आप देख रहे थे बहस बिहार की। नमस्कार।